नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज का प्रसंग राम और सीता जी का सुमन वाटिका में प्रवेश और मिलना, इस पर। तो सीता जी को उनकी माता जी गिरजा का पूजन करने के लिए सुमन वाटिका भेजती हैं। तो वहाँ उनकी सखी राम और लक्ष्मण के बारे में सीता जी को बताती हैं। सुने हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन ललचाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीते पुरातन लखए न कोई। सो मेरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनी। चकित बिलोकत सकल दिशे, जनु शिशु मृगी सभी। तो सीता जी के मन में उत्कंठा जागती है राम को देखने की, और उनके नेत्र राम का दर्शन करने के लिए अकुला जाते हैं। और बार बार वो राम के दर्शन के लिए नारद के वचन अनुसार व्याकुल हो जाते हैं। और सीता जी इंसान का प्रतिनिधित्व करती हैं, मनुष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब मनुष्य व्याकुल हो जाता है तो ईश्वर खुद आता है। और यहाँ देखिए, राम सुमन वाटिका में आए हैं और वो सीता जी को देख के फिर कहते हैं कि अस कहे फिर चित एत ही ओरा, सिय मुख ससे भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच नेमि तजे दिगंचल। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। सिय शोभा बरनी प्रभु, आपनी दशा विचार। बोले सुचे मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभा। तो भगवान राम सीता जी को देखते हैं और उनको बहुत सुख मिलता है, और उनका मन सीता जी में अनुरक्त हो जाता है, मनुष्य में अनुरक्त हो जाता है, डूब जाता है। पर साथ ही साथ, क्योंकि राम भगवान है, तो
उनको इसका एहसास भी है और इसीलिए लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। अब जब राम का मन अनुरक्त हो जाता है सीता जी में, तब सीता जी राम को देखती हैं। सता लता ओट तब सखेन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचानी। लोचन मग राम है उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। तो सीता जी राम को देखती हैं, वो भी राम में खो जाती हैं और राम की छवि को अपनी आंखों से अपने हृदय में लाके आंखों के पट को बंद कर देती है। उसके बाद दोबारा जब सखियां सीता जी को याद दिलाती हैं कि इस समय राम को देखो, तो सकुची सी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमेर पितापनु मनु अति क्षोभा। धरी बड़ी धी रामुर आने, फिरी अपन पऊँ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिराए बहोर बहोर। निरखे निरखे रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीत न थो। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम मय मृदु मसे कीनी, चारु चेत भीति लिखनी। तो सीता जी दोबारा राम को देखती हैं और उनको देख के उन्हें भी क्षोभ होता है अपने पिताजी के प्रण को याद करके। तो ये देखिए, अनुरक्त है पर साथ के साथ उनको एहसास है और इसीलिए उनको भी क्षोभ होता है। और राम की छवि को वो अपने उर में रख के फिर भवानी की वंदना करने के लिए बैठती हैं। उधर राम सीता जी की छवि को अपने चित्त पर एक फोटो की तरह कैप्चर कर लेते हैं। तो भवानी से जब सीता जी प्रार्थना करती हैं वर के लिए और कहती हैं कि तुम जानती हो कि मेरे मन में क्या है, तो भवानी कहती हैं कि सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले हु जाहे मनुराचा। तो भवानी सीता जी को उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान देती है।
इधर राम अपने गुरु के पास जाते हैं और उनको सब बताते हैं। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीस दुहु भाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। तो राम को उनके गुरु विश्वामित्र उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो सीता जी को उनकी गुरु भवानी सफल होने का आशीर्वाद देती हैं और भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। और ये सारा प्रसंग राम और सीता के बीच में एक कॉस्मिक डांस की तरह है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में। जैसे जब जब मनुष्य ईश्वर की कामना करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उस ओर बढ़ता है, तो ईश्वर स्वयं आता है मनोकामना पूरी करने के लिए अपने भक्तों की। कोशिश कीजिए। धन्यवाद।